Hello bachcho, let's read the question. Which of the following lobe of the pituitary atrophies during fetal development and is smaller in adults? बोला जा रहा है कौन सा लोब है पिट्यूटरी का जो कि एट्रोफीज हो जाता है, एट्रोफीज मतलब छोटा हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है फीटल डेवलपमेंट के दौरान और ये छोटा होता है अडल्ट में। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट इज पार्स डिस्टेलिस, सेकंड इज पार्स इंटरमिया, थर्ड इज एडेनोहाइपोफिसिस, फोर्थ इज न्यूरोहाइपोफिसिस। पहले हम देखेंगे क्वेश्चन का की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है प्यूटिटरी ग्लैंड। This is the key concept of this question, pituitary gland. अब ये जो pituitary gland है ये क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। जो pituitary gland है इसको बोलते हैं master gland of body, pituitary gland या फिर इसको हम बोल सकते हैं master gland, master gland। अब जो ये pituitary gland है ये लोकेट होती है बोनी कैविटी में जिसको बोलते हैं सेला टर्सिका। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके बेसिकली होते हैं 2 पार्ट्स। तो एक पार्ट तो जो है इसका मतलब मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट तो जो है वो है एडिनो हाइपोफिसिस। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफिसिस और इसका सेकंड पार्ट जो है वो है न्यूरोहाइपोफिसिस। न्यूरो हाइपोफिसिस। तो इसके 2 पार्ट्स हैं। अब हम अगर बात करें जो एडिनोहाइपोफिसिस है, एडिनोहाइपोफिसिस के 2 पार्ट्स होते हैं। तो इसका जो एक पार्ट है वो तो है पार्स डिस्टेलिस। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस का एक नाम और है, उसे बोलते हैं एंटीरियर प्यूटिटरी। एंटीरियर प्यूटिटरी, इसका एक नाम और है जिसको बोलेंगे एंटीरियर प्यूटिटरी। और दूसरा इसका जो पार्ट है उसको बोलते हैं पार्स इंटरमिया। इसका जो बी पार्ट है उसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। इंटरमीडिया। और जो ये पार्स इंटरमीडिया है इसका एक नाम और है जिसे बोलते हैं मिडिल प्यूटिटरी। मिडिल प्यूटिटरी। प्यूटिटरी। तो हमने यहां पे देखे इसके पार्ट्स। अब जो ये न्यूरोहाइपोफिसिस है इसे पार्स नर्वोसा, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा। नर्वोसा या फिर पोस्टीरियर प्यूटिटरी, या फिर पोस्टीरियर प्यूटिटरी। प्यूटिटरी भी इसे बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से हार्मोन से सीक्रेट कर रही हैं। तो अगर हम बात करें पार्स डिस्टेलिस की, तो पार्स डिस्टेलिस है ये क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। पार्स डिस्टेलिस ये एंटीरियर पिट्यूटरी है। अगर हम एडिनोहाइपोफिसिस की बात करें तो एडिनोहाइपोफिसिस ये होता है लार्जर पार्ट। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका एडिनोहाइपोफिसिस होता है लार्जर पार्ट और न्यूरोहाइपोफिसिस होता है इसका स्मॉलर पार्ट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडिनोहाइपोफिसिस के बारे में। तो इसका होता है जो पार्स डिस्टेलिस होता है वो होता है इसका लार्जर पार्ट। और अगर हम बात करें पार्स इंटरमिया की, तो ये जो पार्स इंटरमिया है ये ऑलमोस्ट मर्ज होता है पार्स डिस्टेलिस के साथ। दिस इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड, ये लगभग मर्ज्ड होता है विद पार्स डिस्टेलिस। ये पार्स डिस्टेलिस के साथ ऑलमोस्ट मर्ज होता है।
पार्स इंटरमिया। अब पार्स इंटरमिया एक हार्मोन सीक्रेट करता है और उस हार्मोन का नाम है MSH। MSH का मतलब मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वहीं अगर हम बात करें जो पार्स डिस्टेलिस है वो कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, तो ये GH करता है, ग्रोथ हार्मोन, या फिर इसको STH ही बोल सकते हैं। ए के सीक्रेट करता है प्रोलैक्टिन, PRL जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और ये सीक्रेट करता है ACTH, और ये सीक्रेट करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये सीक्रेट करता है LHS FSH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पार्स इंटरमिया है वो ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है पार्स डिस्टेलिस के साथ। अब हम देखें जो ये न्यूरोहाइपोफिसिस है, जो पार्स नर्वोसा है, ये यहाँ पे दो हार्मोन सीक्रेट करता है अकेले, और वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है और लैक्टेशन का काम करता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम कब करता है? चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग। और ये एक हार्मोन और सीक्रेट करता है, उसका नाम है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन या फिर ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि डायूरेसिस को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है? पिट्यूटरी एट्रोफीज ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो पार्स इंटरमिया है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मर्ज्ड है किसके संग? पार्स डिस्टेलिस के साथ। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। बाकी हमने यहाँ पे तीनों, ऑप्शन नंबर 1 हो गया पार्स डिस्टेलिस या फिर एडिनोहाइपोफिसिस या न्यूरोहाइपोफिसिस, इसके बारे में हमने डिस्कस ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। सो हियर द फाइनल आंसर इज सेकंड, पार्स intermedia. Hope you understood it well. Best of luck.